समाधि का द्वार और बहन की पुकार। मूर्ति के सामने खड़े आरव, रवि और जोया की सांसें जैसे थम गई थीं। कमरे की हवा में गंध थी चिता की और हर कोना भय से भरा हुआ। अचानक भैया, एक धीमी, घुलती हुई पर साफ आवाज गूंजी। अनया की आवाज। आरव का दिल कांप गया। किसने कहा ये? वह चीखा, मैं हूं, यही हूं, गहराई में, समाधि के पीछे, मुझे बाहर निकालो। दीवारें गूंज उठीं, लेकिन यह कोई सामान्य गूंज नहीं थी। यह जैसे आत्मा की गूंज थी, जो जिंदा न थी पर पूरी तरह मरी भी नहीं। समाधि का द्वार खुलता है। जोया ने किताब के एक और पन्ने पर ध्यान दिया। उस पर लिखा था, समाधि के द्वार को रक्त से सींचो, परंतु सिर्फ वही रक्त जिसे खजाने से नफरत हो, वरना द्वार खुलेगा नहीं बल्कि निगल जाएगा। रवि ने अपनी उंगली काटी, उसका खून दरवाजे पर टपकाया। दरवाजा कांपा पर खुला नहीं। जोया ने आरव की ओर देखा। तुम्हारे भीतर शुद्ध इरादा है आरव। तुम सिर्फ अपनी बहन के लिए आए हो, ना कि खजाने के लिए। आरव ने कांपते हाथों से अपनी हथेली चाकू से चीर दी। जैसे ही खून गिरा, दरवाजे की सिलवटें चमकने लगीं और एक गहरा कंपन गूंजा। स्वीकार किया गया। अब जो भीतर जाएगा, वापस उसी रूप में नहीं आएगा। अंदर की दुनिया मृत्यु और माया के बीच। दरवाजा खुलते ही सामने था एक सीढ़ियों वाला कुआं, जो नीचे लाल धुंध में डूबा हुआ था। तीनों उतरते चले गए। नीचे एक और दुनिया थी। किले के नीचे एक और किला, जहां दीवारों पर लाशें लटकी थीं जमी हुई, कुछ अधजली, कुछ जिंदा होकर भी मौन। मगर सामने एक कैदखाना था और उसमें बैठी थी अनया। आरव चीख पड़ा, अनया! वह लड़की उठी। उसकी आंखें उसी की बहन जैसी थीं, पर चेहरा पिघला हुआ, त्वचा राख जैसी और आवाज में कंपी। भैया, इतनी देर क्यों कर दी? मैं अब वो नहीं रही जो थी। उसके पीछे काला धुआं इकट्ठा हो रहा था, जैसे कोई और शक्ति उसे पकड़ कर बैठी हो। जोया कांपते हुए फुसफुसाई, वो अभी जिंदा है, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं रही। हमें उसे यहाँ से बाहर निकालना होगा, इसके पहले कि काल भैरव उसकी आत्मा को पूरा खा जाए। अब क्या होगा? क्या आरव अपनी बहन को बचा पाएगा, या वह पहले ही शाप का हिस्सा बन चुकी है? वह खजाना असल में क्या है? मुक्ति का रास्ता या मृत्यु का प्रवेश द्वार? और काल भैरव, जो अभी तक सिर्फ मूर्ति था, क्या अब जाग रहा है?